बताना चाहिए कि कौन सी परिस्थिति थी, कैसे हुआ, इस पर भी जवाब जनता अगर चाहती है तो देना। इसको भी मिली है किस स्थिति में पुलिस को गोली चलानी है, यह बात तो नियम कायदा प्रावधान के हिसाब से वर्णित है। अब वहाँ क्या परिस्थिति भारत भूषण तिवारी की जब से हत्या हुई है तब से तमाम सवाल उठ रहे थे। अब देखिए, तमाम चर्चाओं के बीच मिथिलेश तिवारी के भी बयान सुने, जीतन राम मांझी के भी बयान सुने, तो ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा की भी एंट्री हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के सदस्य हैं, आरएलएम पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिएगा। फर्जी इनकाउंटर का मामला सामने आया है सर। भरत तिवारी नाम के एक व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया गया था, जबकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था सर। और भोजपुर पुलिस ने कहा भी था सर, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, इसके बावजूद उनका इनकाउंटर किया गया। देखिए, इसके बारे में भी मीडिया के माध्यम से थोड़ी जानकारी मुझको भी मिली है। किस स्थिति में पुलिस को गोली चलानी है, यह बात तो नियम कायदा प्रावधान के हिसाब से वर्णित है। अब वहाँ क्या परिस्थिति थी, नहीं परिस्थिति थी, यह तो पुलिस का काम है देखना। लेकिन अगर लोगों के मन में इस तरह के डिसीजन को लेकर कोई डाउट है तो उस डाउट को भी एड्रेस किया जाना चाहिए, बताना चाहिए कि कौन सी परिस्थिति थी, कैसे हुआ, इस पर भी जवाब जनता अगर चाहती है तो देना चाहिए। तो सुना आपने, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर कोई कमी है, अगर कोई प्रशासनिक लापरवाही है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक और मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वही है भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर। यह मामला देखिए अब सिर्फ एक एनकाउंटर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिजनों का आरोप है कि भरत भूषण तिवारी ने सरेंडर कर दिया था। पुलिस के दावे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या पुलिस ने जल्दबाजी की? क्या मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ? उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से सभ्य समाज का शीर्ष से झुक जाता है। उनका साफ कहना है कि प्रशासन को ऐसे संवेदनशील मामलों में और सख्त और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे। लेकिन सवाल है कि आखिर जवाब देगा कौन? जब एक व्यक्ति एनकाउंटर में मारा जाता है तब पुलिस, सुशासन पर, प्रशासन पर उंगलियां उठाना स्वाभाविक होता है। अगर पुलिस का दावा सही है तो क्या प्रक्रिया का पालन हुआ? और अगर परिजनों के आरोप सही हैं तो यह सीधे तौर पर कानून के शासन पर सवालिया निशान है। लेकिन देखिए, इन सब के बीच अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने जिस तरह से जांच की बात कही है, रिटायर्ड जज को जो जिम्मेदारी सौंपी है, अब देखना होगा कि वो जिम्मेदारी किस तरह निभाते हैं। फिलहाल बने रहेगा, स्वराज पोस्ट लेकर आएगा तमाम अपडेट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री